जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की सीटेट स्पेशल क्लास में। जी हाँ दोस्तों, हम रेगुलर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, इस बार आपको सीटेट में 100+ स्कोर से पास कराया जाए। तो हमारे इस लक्ष्य में आप भी हमारा साथ दीजिए और अपने लक्ष्य को खुद से प्राप्त करिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे, आज की पर्यावरण पेडागोजी की स्पेशल यह क्लास जो होने वाली है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निवेदन हाथ जोड़ के करेंगे कि पूरी क्लास को देखिएगा, आपके पेपर में यह प्रश्न आ सकते हैं। बस और कुछ नहीं कहना चाहते। एक ही हमारा लक्ष्य है, पर्यावरण 30 में 30 दिला दें और सीडीपी 30 में 30, मतलब सबका लक्ष्य 30 में 30 रखिए, क्योंकि अगर आपको मैथ नहीं आता तब भी आप पास कर सकते हैं सीटेट। यही हमारा लक्ष्य है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि पिछले क्लासेज को जरूर देखिए आप, क्योंकि वह क्लासेज आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न, कुछ नए प्रश्न भी शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। पहला प्रश्न है हमारा ईवीएस पेडागोजी का पहला प्रश्न देखते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, क्यों? ठीक है, कहा जा रहा है पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है क्योंकि क्यों? ए ऑप्शन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। बी ऑप्शन, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। सी ऑप्शन होगा हमारा, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। और डी ऑप्शन होगा हमारा, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, नमी तत्व घट जाता है। चलिए उत्तर बताइए, कमेंट करके उत्तर बताते रहिए आप लोग। कहा जाता है कि पके हुए चावल अगर रेफ्रिजरेटर में बाहर रखे रहने की अपेक्षाकृत अधिक समय तक ठीक बने रहते हैं, मतलब अंदर रहेंगे तो ज़्यादा समय तक ठीक रहते हैं। क्योंकि इसका कारण क्या है पता है? कि कम तापमान पर चावल को खराब करने वाले रोगाणु जो होते हैं वह निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, कम तापमान के कारण रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर मतलब जानते हैं आपको, फ्रिज। फ्रिज आप जानते होंगे कि घर में जो फ्रिज होता है उसी को कहा जाता है, उसका दूसरा रूप होता है। ठीक है, चलें, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा, रक्त की जांच द्वारा उसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। किसकी उपस्थिति के कारण मलेरिया की पहचान की जाती है? अगर आप रक्त जांच कराते हैं कहीं पर, आजकल तो ऐसे होता है कि आप कहीं पर भी रक्त जांच करा लेंगे तो मलेरिया निकल ही जाता है। अगर डॉक्टर ने बोल दिया आपको बुखार हुआ है कि जाइए आप रक्त जांच करा लीजिए, तो आप जांच कराएंगे तो 100% आपको मलेरिया निकल जाता है। आपसे वही पूछा जा रहा है कि मलेरिया किसकी उपस्थिति के कारण खून में डॉक्टर लोग पता कर लेते हैं कि मलेरिया है। चलिए ए ऑप्शन चलते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। बी ऑप्शन होगा, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। सी ऑप्शन होगा, रक्त में मच्छर के लार्वे। और डी ऑप्शन होगा, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से उत्तर बताते रहिए। क्या आपके लाल रक्त में मच्छर के अंडे पाए जाएंगे? तो जी नहीं दोस्तों, मच्छर के अंडे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और बी सी ऑप्शन में कहा गया रक्त में मच्छर के लार्वे, यह भी नहीं पाए जाते। और बी ऑप्शन, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं और भी क्षतिग्रस्त, यह बिल्कुल तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न में, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं, जिसे आप प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम भी कहते हैं इसे। इस प्रश्न का उत्तर जो निकला हमारा ए ऑप्शन निकल गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे कि आप लोग पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि यह क्लास आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार के रेगुलर क्लासेज मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर। खुद सीटेट, यूपी टेट, रीट, इन सभी परीक्षाओं को पास करके छोड़ दिया मैंने, तब आपको तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपके पास समय बहुत कम है, आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरा सिद्धांत यह है कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको कराई जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना क्या होता है? एक बार फिर प्रश्न पढ़ लीजिए। कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में
अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का उपयोग करना। क्या होगा? ए ऑप्शन। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करना। बी ऑप्शन होगा। पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। सी ऑप्शन। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और संकल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। डी ऑप्शन में कहा गया कि बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखना। चले उत्तर बताइए आप लोग। प्रश्न ध्यान से पढ़े होंगे तो आप लोग उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या कहा गया था। ए ऑप्शन में कहा गया था उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करना। क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए ये ऑप्शन सही हो सकता है? कविता और कहानी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यह हमारा नहीं होगा। कविता और कहानी का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है कि बच्चे जो हैं संसार के बारे में अपनी जानकारी को जोड़कर सीख सकें। ठीक है। बात करें बी ऑप्शन में कहा गया पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में, बिल्कुल नहीं। वैसे तो हो सकता है बी ऑप्शन सही, लेकिन हमें सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वही चुनना चाहिए। सीटेड में हमेशा वही उत्तर चुनते हैं जो सबसे सही आंसर माना जाए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में कहा गया था कि स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो बिल्कुल सही है, यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बालक के बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट कथन दिया गया है और यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। चलें, यह सही हो जाएगा हमारा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न में क्या कहा गया कि इस प्रश्न में बात करें तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का प्रयोग स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। आपको पता होना चाहिए। आपको अगला प्रश्न जो मिलेगा, एक आंदोलन हुआ था पर्यावरण से चिपको आंदोलन, वही हम आपको इस प्रश्न में बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? चिपको आंदोलन आपको पता होगा कहां पर हुआ था, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, ए ऑप्शन सुंदरलाल बहुगुणा, बी ऑप्शन अमृता देवी बिश्नोई, सी ऑप्शन मेधा पाटेकर और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? उत्तर हो जाएगा, आप सभी को पता होना चाहिए ये प्रश्न, उत्तर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन हुआ कहाँ पे था? तो वह हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है। किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था, आपको पता होना चाहिए। इस आंदोलन में स्त्रियां भारी संख्या में थी। इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा को जब वो जुड़े तब इस आंदोलन में बल मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह उत्तराखंड से संबंधित आंदोलन था, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। जितने भी कम समय में हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बाकी आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए क्लास को, क्योंकि उन्हें भी फ्री क्लासेज लेने का पूरा अधिकार है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, आपसे कहा जा रहा है विटामिन कैसे पदार्थ हैं। चलिए, ए ऑप्शन हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, बढ़ाकर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। बी ऑप्शन स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। सी ऑप्शन पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। और डी ऑप्शन हीनता जन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। चलिए बताइए उत्तर। चलिए जल्दी उत्तर बताइए। तो हमारा उत्तर होगा हीनता जन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं तथा ये ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में ही आवश्यक होते हैं। तो ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर जो निकला वह हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, यह नहीं कि आप विटामिन ए अधिक ले लीजिए, नहीं। शरीर में जितने भी आवश्यक तत्व होते हैं एक मात्रा में लिए जाते हैं, एक सीमित मात्रा में लिए जाते हैं। ठीक है। तो आप भी इस प्रश्न का उत्तर जानते रहिए, आपको इस प्रश्न में कई चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा सिद्धांत है आपको जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दी जाए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है। चलिए
अगर आपको लग रहा होगा कि आपके पास समय बहुत अधिक है ना, तो यह आपकी गलतफहमी है, आप उसे दूर कर लीजिए, नहीं तो आप पछताने वाले हैं। आपके पास समय बहुत कम है, आप तैयारी करते रहिए, आप प्रैक्टिस सेट लगाइए अधिक से अधिक। सीटेट अधिक से अधिक प्रैक्टिस मांगता है, आप प्रैक्टिस सेट अधिक से लगाएंगे तो आप आसानी से पास हो सकते हैं सीटेट को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न होगा हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, क्यों? कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, क्यों? ए ऑप्शन होगा कीटों को दूर रखने के लिए, क्या कीड़े मकोड़ों को दूर रखने के लिए ऐसा किया जाता है? बी ऑप्शन होगा चिकना और साफ बनाने के लिए। सी ऑप्शन खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। और डी ऑप्शन होगा हमारा फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। चलिए उत्तर बताइए। जो लोग गांव से रहते होंगे, जो लोग गांव में रहते होंगे, जिनका संबंध गांव में से है, वो लोग जानते होंगे कि गांव में कच्चे घरों को गोबर से लीपा जाता है। ठीक है, वो लोग ये उत्तर आसानी से दे सकते हैं। चलिए दीजिए उत्तर, देखते हैं। ठीक, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, क्या प्राकृतिक रंग में सिर्फ एक गोबर है? इस जी नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा हमारा। खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, जी नहीं दोस्तों, लीपने पर वह खुरदुरा नहीं होता, घर्षण नहीं बनेगा, साफ हो जाता है एकदम। ठीक है, इस प्रकार से ये भी कट जाएगा। बात करें बी ऑप्शन में चिकना और साफ बनाने के लिए, बिल्कुल नहीं। इसका कारण जो होगा वह होगा कीटों को दूर रखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, गाय के गोबर से जब आप कच्चे घर को लीपते हैं तो जो कीड़े मकोड़े हैं वो दूर रहते हैं घर से। ठीक है, चलिए चलिए झोपड़ी की फर्श और दीवारों को इसलिए लीपा जाता है ताकि वह साफ और चिकना रहे तथा कीड़े मकोड़े भी दिखाई न दे, साफ चिकना रहता है यहाँ पर। चलिए, ए ऑप्शन सही होगा, सबसे बेस्ट आंसर कीटों को दूर रखने के लिए, क्योंकि झोपड़ी कच्ची रहेगी, मतलब कच्चे मकान रहेंगे तो वहाँ पर कीड़े मकोड़े ज़्यादा आने की संभावना रहती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो निकला हमारा ए ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले निवेदन करेंगे कि आप लोग क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए एक बार। चलिए, यह प्रश्न आपके पेपर में छपा होगा और यूपी टेट में भी आया है। ठीक है, जितने भी लोग यूपी से देख रहे हैं इस क्लास को, कमेंट करके बताइए आपके प्रीवियस ईयर में यह प्रश्न आया है कि नहीं आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है हमारा, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है, क्या कहलाएगा? हस्त चयन कहलाएगा, थ्रेसिंग कहलाएगा, निष्पादन कहलाएगा, फसल की कटाई कहलाएगा? तो कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, क्या कहलाएगा आप कमेंट करके उत्तर बताते रहिए, जल्दी से कमेंट करिए। तो आप सभी को पता हो किसान दानों को भूसे से थ्रेसिंग प्रक्रिया के द्वारा अलग कर सकता है। यह मुख्यतः गेहूं को अलग करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, थ्रेसिंग हमारा उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, थ्रेसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? आपसे कहा जा रहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं होगा? ए ऑप्शन सृजनात्मक चिंतन की मुख्यता, माफी चाहते हैं, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। बी ऑप्शन बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। सी ऑप्शन बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। और डी ऑप्शन बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो बिल्कुल यह डी ऑप्शन काट देंगे हम पहले, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को मस्तिष्क में भ्रमण पैदा करने की बात की गई है। ठीक है, चलिए चलिए यही हमारा गलत होगा, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर एक गलत आंसर को चुनना हो गया, तो और हमारा यही गलत था तो हमने यही टिक कर दिया। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर गलत शब्द का यूज किया गया, क्योंकि कहा गया कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना। जहाँ पर बच्चों को ही आप भ्रमित कर रहे हैं तो वह ऑप्शन कैसे सही होगा आप खुद कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन की बात करते हैं। ए ऑप्शन में कहा गया था सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, तो बिल्कुल सही था। और बात करें बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बिल्कुल सही था। और डी सी ऑप्शन में बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास, बिल्कुल सही था। जो सही थे वो कट जाएंगे, जो गलत था वही हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें।
आगे बढ़ें, प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताते रहिए प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, कहा गया था कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ए ऑप्शन, उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। बी ऑप्शन, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। सी ऑप्शन, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। और डी ऑप्शन होगा, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो चलिए उत्तर बताइए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। यहाँ पर कहा गया था कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। किस प्रकार पहुंचाएगा? ए ऑप्शन में, उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तो क्या शिक्षक की ऊर्जा बचाने में? ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाए। यहाँ पर शिक्षक की ऊर्जा बचाने की बात की गई है। तो ठीक है, बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में आपको यह उससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बात की गई कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को, अगर आप बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व दे रहे हैं तो हमारा उत्तर सबसे बेस्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज के आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। क्या होगा हमारा आखिरी प्रश्न? इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, लाइक करने से आपका कुछ जाता नहीं है। लाइक करिए या शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन हमें मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ हमारी क्लासेज आपको अच्छी लग रही है, इसलिए निवेदन बार बार करते हैं हम, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बाकी आपकी इच्छा है, आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे ही। तो इस प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, चलिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, कहा गया बच्चों को विभिन्न प्रकार के जो ईंधन होते हैं उनसे परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? ए ऑप्शन, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। बी ऑप्शन, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। सी ऑप्शन, बच्चों से विभिन्न